हेलो फ्रेंड्स, इस P12 अपडेट्स के नए चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। मैं आपका अपना परमहंस प्रजापति और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द्वितीय विश्व युद्ध के विषय में कि द्वितीय विश्व युद्ध किस प्रकार हुआ, जापान और इंग्लैंड में क्या गड़बड़ी थी, इंडिया में क्या हुआ, इसके विषय में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। इससे पहले कि अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है जो कि सिकंदर के विषय में था कि सिकंदर पूरी दुनिया जीता और उसको पूरी दुनिया जीतने के पीछे का क्या कारण था और क्या रहस्य था जिससे वह जीतता था पूरी दुनिया को, तो उसके विषय में वीडियो था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप लोग जाइए और देखिए। आई होप यू विल लाइक इट बिकॉज हम जो भी वीडियो इसमें बना हुआ है आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे सन 1940 से लेकर के 1945 और उसके बाद के टाइम में क्या हुआ उसके विषय में हम लोग देखेंगे। तो सन 1940 से लेकर के 1945 के विषय में विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। तो जापान और इंग्लैंड यानी कि जापान और इंग्लैंड में जब युद्ध हो रहा था द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम में, तो इंडिया की सेना ब्रिटिश की मदद कर रही थी क्योंकि इंडिया गुलाम था ब्रिटिश का। इसलिए इंडिया की सेना को ब्रिटिश का मदद करना पड़ता था। तो जब जापान से युद्ध होना स्टार्ट हो गया तो जापान यह सर्च करना शुरू किया कि कोई ऐसा देश मिल जाए या कोई ऐसा स्थान या कोई ऐसा जगह मिल जाए जिससे कि वहां पे आधिपत्य कर लिया जाए और उसके बाद ब्रिटिश पे जाकर के आक्रमण किया जाए। और जब जापान की सेना म्यांमार पर अपनी हुकूमत कर लिया तो भारत से जो कुछ भी अनाज होता था, क्योंकि एक बात आप लोगों को नहीं पता होगा शायद, बंगाल और म्यांमार इन दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा घनिष्ठता थी और इसी की वजह से जो बंगाल में पैदावार होती थी अनाज की, उस उपज को लोग लेकर जाते थे म्यांमार में बेचते और अच्छी प्राइस जब मिलता था तो वे लोग आते थे तो अपनी जीवन यापन करते थे और खुशहाल रहते थे। लेकिन जापान ने म्यांमार पर आक्रमण करके म्यांमार को अपने आधिपत्य में कर लिया। अब इंग्लैंड गवर्नमेंट को थोड़ा सा डर हो गया। डर ये हो गया क्योंकि बंगाल के लोग इंग्लैंड के अधीन थे और जब बंगाल के लोग म्यांमार में अपनी अनाज लेकर जा रहे थे तो म्यांमार अब उस समय जापान के कब्जे में हो गया था। और जब बंगाल के लोग अनाज लेकर जाते तो कहीं न कहीं पूरे अनाज का फायदा जापानी सेना को मिलता। इसलिए इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लेकर आई और उस पॉलिसी के तहत कोई भी बंगाल का नागरिक म्यांमार में अपना अनाज नहीं बेच सकता था। अगर कोई बेचता था तो उसको जेल कर देते थे सो लोग, या फांसी सुना देते थे लोग, या मार देते थे लोग। बहुत कठोर नियम बनाए थे। अब क्या हुआ, जब बंगाल के नागरिक म्यांमार में अपनी अनाज नहीं ले जा पाए तो अब उनको मजबूरन अब इंडिया में ही बेचना पड़ा। और जब इंडिया में बेचना पड़ा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको कम दाम पे ही खरीदना स्टार्ट कर दी और अधिक से अधिक अनाज खरीद करके अपनी सेना में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो इसलिए अब बंगाल के लोग धीरे धीरे गरीब होना स्टार्ट हो गए। गरीब इसलिए होने लगे क्योंकि अब अनाज जो उनका पैदा होता था उसको अब कम रेट में इंग्लैंड की गवर्नमेंट खरीदना स्टार्ट कर दी और कपड़े भी ज्यादा नहीं होते थे। कपड़े जितना होते थे तो ज्यादा से ज्यादा कपड़े के उपयोग इंग्लैंड की गवर्नमेंट सेना के लिए कर देती थी। अब क्या हुआ, फिर जब अनाज था तो धीरे धीरे उस अनाज को लोग अपने उपयोग के लिए बेचा कर, जो कुछ भी काम करना होता था तो बंगाल के लोग उस अनाज को बेच करके काम करते थे। लेकिन इंग्लैंड के गवर्नमेंट को अभी भी डर था, इसलिए उसने एक और पॉलिसी लाई और उस पॉलिसी के तहत जिस भी किसान के पास अधिक धन था यानी कि अधिक अनाज था, उस अनाज को जलाने का हुक्म दे दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। और जब ब्रिटिश की सेना आई और बंगाल से पूरे अनाजों को, जिसके पास अधिक अनाज था, जब पूरे अनाजों को लोग जला दिए तो अब आने वाले अगले 6-7 महीने जो थे वह धीरे धीरे गरीबी की तरफ होना स्टार्ट हो गया। और जब अनाज समाप्त हो गए तो उसके बाद से भूखमरी स्टार्ट हो गया। जब भूखमरी स्टार्ट हो गया तो लोग सड़कों पे घूमने लगे, सड़कों पे भीख मांगना स्टार्ट कर दिए। लोग देहातों से जाकर के शहरों में भीख मांगने लगे। ज्यादा से ज्यादा लोग अब इधर उधर भटकने लगे ताकि उन लोगों को अनाज मिले या खाना मिले, चावल मिले। बहुत से लोग उसे अनाज का धुला हुआ जो पानी होता था उसको लोग मांगना स्टार्ट कर दिए, लेकिन उन लोगों की जान नहीं बची। अब लोग मरना स्टार्ट कर दिए, बहुत से लोग मरे। लेकिन उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री सन 1940 से 1945 के बीच में जो थे वह थे विंस्टन चर्चिल।
और उनके पास पर्याप्त समय था, पर्याप्त टाइम था और अनाज भी था। अगर वो चाहते तो बंगाल के लोगों का मदद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने साफ जवाब दे दिया कि वहाँ पे हम मदद नहीं कर पाएंगे। उसने यहाँ तक भी बोला कि अगर बंगाल में भूखमरी है, यानी भारत में जब भूखमरी है, तो अभी तक गांधी क्यों नहीं मरे, अन्य लोग क्यों नहीं मरे। तो इसके पीछे का कारण यह था कि उस चर्चिल का पूरा ध्यान इंग्लैंड की तरफ था और द्वितीय विश्व युद्ध पर था। भारत के नागरिकों पर कुछ भी उसका इफेक्ट नहीं पड़ा कि लोग भूखे मर रहे हैं या कैसे मर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं। तो इसके वजह से उसको ज्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ा इंग्लैंड के गवर्नमेंट को, और उसने कहीं न कहीं इतना बुरा किया और उसने जितना भी काम किया इंग्लैंड के पक्ष में किया, भारत के लिए कुछ भी नहीं किया। भारत जब बंगाल में लोग 30 से 35 लाख लोग मारे गए, उस समय उसने कुछ भी नहीं किया, अपना कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया कि उसने बंगाल में 30 से 35 लाख लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया और कुछ भी मदद नहीं किया। और जितना अनाज होता था उस पर भी पाबंदी लगा दिया, लोगों के अनाजों को जलवा दिया। चूंकि हमारा देश पहले सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया इसलिए थी क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा सोना हुआ करता था, मतलब ज्यादा सोना होने की वजह से इसका नाम सोने की चिड़िया पड़ गई। लेकिन बाद में वे लोग बहुत सोना यहाँ से बहुत धन दौलत लूट कर लेकर चले गए, तो इसलिए भारत गरीब हो गया। लेकिन ज्यादा लोगों का गुस्सा, भारत वालों का गुस्सा यही फूटता है कि जब बंगाल में 30 से 35 लाख लोग भूख के मारे मर गए, तड़प तड़प के रोडों पे मर गए, तब भी लोग उसे गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया। अमेरिका के एक पत्रकार थे, वे आए थे और वे जब वापस जाने लगे भारत से, तो वह उसने अपनी किताब में जिक्र किया कि भारत में 3 किलोमीटर की दूरी चलने पर हमने 600 से अधिक लाशों को गिना। तो हम यह आप लोग जान सकते हैं कि हम भारतवासियों के साथ कितना अन्याय हुआ है। तो यही हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन था, जो कि इंग्लैंड के लोग चूंकि चर्चिल को एक नायक के रूप में देखते हैं, क्योंकि इंग्लैंड के लिए बहुत से सारे चीजें की युद्ध के समय पूरा देख रेख चर्चिल ने किया, लेकिन भारत के लिए कुछ भी नहीं किया, इंग्लैंड के लिए उसने किया। इसीलिए भारत के लोग उसको अच्छा आदमी नहीं मानते हैं, लेकिन इंग्लैंड के आदमी लोग उसे अच्छा मानते हैं। तो यह हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन था जो हमें लगा चर्चिल के विषय में आप लोगों को शेयर करना चाहिए। अगर यह इन्फॉर्मेशन आप लोग भारतीय होने के नाते आप लोगों को पसंद आया है, तो आप लोग लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के बीच में शेयर करिए और लाइक करिए, और अपना जो सलाह है उस कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय एंड नमस्कार।